मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र ललित शौर्य। आज 3 अक्टूबर है। जानते हैं आज के इस दिन का महत्व। 3 अक्टूबर 1923 ईस्वी को हमारे देश की पहली महिला फिजिशियन चिकित्सक, हमारे देश की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली जी का महाप्रयाण हुआ था। कादम्बिनी गांगुली जी का जन्म 18 जुलाई 1861 ईस्वी में भागलपुर, बिहार में हुआ था। वो एक जीवट महिला थी। उन्होंने अपने जीवन संघर्ष से अनेक ऊंचाइयों को प्राप्त किया था। उन्हें भारत की पहली महिला चिकित्सक होने का गौरव प्राप्त है। उस समय भारत के साथ साथ पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में केवल 2 महिला चिकित्सक हुआ करती थी, जिसमें से एक कादम्बिनी गांगुली जी थी। कादम्बिनी गांगुली जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले भाषण देने वाली महिला थी। उनसे पूर्व किसी महिला ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण नहीं दिया था। यह पहली दक्षिण एशियाई महिला थी जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया था, इसलिए इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। महिला होने के नाते उनके भीतर दया, ममत्व, संवेदनाएं कूट कूट के भरी हुई थी। वो केवल एक चिकित्सक ही नहीं थी, वरन एक प्रथम कोटि की राष्ट्रभक्त भी थी, देश नायक भी थी और समाज सुधारक भी थी। महिला सशक्तिकरण के लिए कादम्बिनी गांगुली जी ने बहुत कार्य किया। उन्हें हमेशा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचनाएं प्रेरित करती थी, इसलिए वो समाज जीवन में और राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हुई। कादम्बिनी गांगुली जी कोयला खदानों में कार्य करने वाली मातृशक्ति के प्रति अत्यंत चिंतित रहती थी, क्योंकि कोयला खदानों में कार्य करने वालों महिलाओं की चिंताजनक स्थिति किसी से भी छुपी नहीं हुई थी। उन्होंने इन महिलाओं के सामाजिक जीवन में सुधार लाने के लिए, सामाजिक जीवन के स्तर को उच्च गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए अनेक आंदोलन लड़े और अनेक कार्य किए। इसीलिए आज भी कोयला खदान में कार्य करने वाली महिलाओं के प्रेरक के रूप में कादम्बिनी गांगुली जी को जाना जाता है। कादम्बिनी गांगुली जी रंग भेद की बड़ी खिलाफत करती थी। उस समय जब गांधी जी अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो कादम्बिनी गांगुली जी ने भारत में इस मूवमेंट के, इस आंदोलन के लिए धन एकत्रित किया और उसे गांधी जी के लिए भिजवाया, क्योंकि रंग भेद उस समय दक्षिण के देशों, पश्चिम के देशों में एक बड़ी समस्या थी और समय समय पर जगह जगह पर नस्लीय हिंसा दृष्टिगत होती थी, दिखाई देती थी और भारतीय समेत अन्य लोगों को भी नस्ल भेद और रंग भेद से प्रताड़ित होना पड़ता था। कादम्बिनी गांगुली जी का जीवन बड़ा सरल, सहज और झंझावतों से घिरा हुआ रहा, लेकिन उन्होंने कभी इसके लिए हार नहीं मानी। उनके जीवन पर एक नाटक जो विभिन्न टीवी चैनलों पर प्रसारित होता रहा है, प्रोथोमा कादम्बिनी नाम से, यह नाटक बांग्ला भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी प्रसारित हुआ है। ये उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके पूरे चरित्र को और उनके पूरे जीवन की जो संघर्ष था उसकी गाथा को लिए हुए है। कादम्बिनी गांगुली जी हमारे लिए महिला सशक्तिकरण के लिए एक रोल मॉडल है। हमें निश्चित ही उनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च कार्य किए, लेकिन हम दुर्भाग्यवश उनको नहीं जानते हैं, उनका स्मरण नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसी महिलाओं के बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए और उनके कार्यों जो उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए किए हैं, उनके बारे में आपस में चर्चा भी करनी चाहिए, क्योंकि इस महिला समाज सुधारकों का योगदान हमारे देश में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए कादम्बिनी गांगुली जी का स्थान भी उस कोटि में उच्च है जहां महिला समाज सुधारकों का नाम लिखा गया है, कहा गया है और जाना गया है। आज कादम्बिनी गांगुली जी का पुण्य स्मरण करते हैं, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और निश्चित ही हम सभी देशवासियों को कादम्बिनी गांगुली जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।